हेलो एवरीवन। बहुत अच्छी खबर बिहार से आप लोगों को मिल रही है। ये खबर जो है कल ही आ चुकी है, लेकिन इसमें बेनिफिट किन किन लोगों का हुआ है। जो अपियरिंग कैंडिडेट है, चाहे वो बीएड के हों चाहे डीएलएड के हों, उनको, फिर उसके बाद से जो भी बच्चे एस्टेट नहीं किए हुए थे, जो बच्चे सीटेट नहीं निकाले हुए थे, उन सभी को इसमें बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी और अच्छी चीज ये हो गई है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन का जो डेट टीआरई 4 का वो भी अनाउंस कर दिया गया है। स्टेट का जो है फॉर्म फिलअप अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारी खबरें जो है आपके लिए आई है। तो चलिए इस खबर को और अच्छी तरीके से समझते हैं, इसमें और देखते हैं कि और किन किन को बेनिफिट होता है और कब से जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को स्टेट बीपीएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है सीटेट यूपीटेट के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज से हमारा सीटेट का क्लास 5 बजे 4:30 बजे, एक्चुअली ये 4:30 का टाइमिंग रहेगा। 4:30 में 4:30 बजे जो है हमारे इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है सीटेट का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे अच्छी खबर ये कल आई। मैं सोच रही थी मैं कल ही इसको बना दूं, लेकिन फिर मैंने बोला चलो मॉर्निंग में कुछ न्यूज में और एक्स्ट्रा कुछ मिलेंगे तो उसके बाद से हम लोग ये खबर देंगे। वैसे तो आप तक ये न्यूज पहुंच ही चुकी है। चलिए, आप लोगों की ही मेहनत है जो रंग लेकर आई है। अदरवाइज एस्टेट को सरकार ने नामुमकिन बता दिया था, मतलब बोल दिया था कि भाई इस बार एस्टेट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं यूनिटी में ताकत। एक मिसाल, एक बोलते हैं ना कि जैसे एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप लोगों ने एक मिसाल सेट किया है कि हाँ अब ये चीजों का एग्जाम्पल आगे दिया जाएगा। जो चीजें नहीं होनी थी, जिसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के थ्रू कर दिया गया था कि भाई टीआरई 5 में के पहले ही लिया जाएगा, टीआरई 4 के पहले पॉसिबल नहीं है, वो आप लोग के यूनिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। यस, एस्टेट को लेकर के अनाउंसमेंट हो चुका है। अब किसी और धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को धरना होने वाला था। अब आप लोग का एस्टेट होगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें, एस्टेट को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, टीआरई 4 को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, एग्जाम डेट भी आप लोग को चाहिए था। ये तो क्लियर ही हमने किया था कि भाई अगर एस्टेट होता है तो एग्जाम जो है टीआरई 4 का वो इलेक्शन के बाद जाएगा। तो वो चीजें जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है वो आप लोग का इलेक्शन के बाद का ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो एस्टेट को लेकर के ये बोला गया है कि सितंबर में ही, यानी कि इसी सितंबर में आप लोगों का जो है फॉर्म फिल किया जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा। डेट अगर मैं दिखा दूं तो यहां पर है 8 से 16 सितंबर तक जो है स्टेट का फॉर्म फिलअप होने वाला है। और आप लोग का रिजल्ट 4 अक्टूबर को, एग्जामिनेशन जो अगर हम बात करते हैं स्टेट का तो वो 4 अक्टूबर को कर दिया गया है। तो 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा और उसके बाद रिजल्ट आप लोग का नवंबर में दे दिया जाएगा। और फॉर्म फिलअप इसका जो टीआरई 4 का है उसका भी डेट नहीं आया है, आ भी सकता है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि अपियरिंग कैंडिडेट को अगर मौका दिया जा रहा है तो अपियरिंग एस्टेट को भी मौका दिया जाएगा एकदम, इसमें ये कोई दिक्कत ही नहीं। तो टीआरई 4 का जो है जो डेट अनाउंस किया गया है दिसंबर में कर दिया गया कि भाई दिसंबर में जो है एग्जामिनेशन होंगे और रिजल्ट इसका जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा जनवरी में। तो ये तो दो एकदम मोटे मोटे जो चीजें हैं निकल कर आ गई। एस्टेट आप चाहते थे, हो गया। एग्जाम डेट टीआरई 4 का चाहते थे, मिल गया। अब इसके अलावा अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं, यानी कि हमारे बीएड डीएलएड वाले अपियरिंग डीएलएड वाले बच्चों को बहुत ही टेंशन था, उनको भी मौका दे दिया गया है। बीएड अपियरिंग एंड डीएड अपियरिंग को मौका मिल गया, बस हो गया आपका काम। क्या ही दिक्कत है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन जनवरी तक जा रहा है, तो उस समय तो ऑफकोर्स रिजल्ट ऐसे भी आना है, वैसे भी अपियरिंग वाले को फॉर्म भरने को बोल दिया, तो ये तो काम आप लोगों का सही से हो गया है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि टीआरई 4 का रिजल्ट क्यों नहीं दिया है, टीआरई 4 का रिजल्ट, सॉरी टीआरई 4 का जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप का डेट क्यों नहीं दिया है, वो भी कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। एक बोलते हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया गया है। अब जहां जहां पे जो चीजें हैं वहां पे ये लोग फिल कर देंगे, या हो सकता है कि स्टेट का जो है एग्जाम ले ले उसके बाद वो लोग दे दे। तो इसमें अब ये एग्जाम वाला फॉर्म फिलअप वाला उतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें आपको एस्टेट को लेकर लिया गया, टीआरई 4 को लेकर के लिया गया, अपियरिंग कैंडिडेट को लेकर लिया गया। एक चीज ना थोड़ा सा ये लग रहा है
जो एग्जामिनेशन का देख लो, टीआरई 4 की परीक्षा का आयोजन जो है आप लोग को 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रहेगा। फिर उसके बाद परीक्षा फल टीआरई 4 का जो है 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में रहेगा। एक जो चीज लग रही है ना वो है ये सीटों की संख्या थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि बोला गया था 50,000 और बार बार 50,000 का ही जो है अनाउंसमेंट हो रहा था, तो 27,910 सीट के बारे में ही बात हो रही है। देखो, टीआरई 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 27,910 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। तो ऐसा हो सकता है कि ये टीआरई 4 का है और इसमें टीआरई 3 का ऐड अभी नहीं किया गया हो, जो वहां पे सीट बचे हैं, तो प्लस में अगर आएगा तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 50,000 तक सीट जाए। 50,000 तक नहीं, क्योंकि हर जगह से अनाउंसमेंट लगभग 50,000 सीट को लेकर ही किया गया है, तो सीट्स जो है थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ये भी बोला गया है कि जैसे टीआरई 4 का रिजल्ट दिया जाएगा, टीआरई 5 पर भी काम किया जाएगा और टीआरई 5 का भी अनाउंसमेंट होगा। तो ये चीजें भी अभी से ये लोग अनाउंस कर रहे हैं। कोई नहीं, अब टीआरई 5 आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कीजिए। अपियरिंग कैंडिडेट्स जो भी हैं वो भी अब टेंशन फ्री होकर के पूरी तैयारी में लग जाओ भाई। स्टेट के एग्जामिनेशन को निकालो। अब जो बच्चे सीटेट नहीं दिए हुए थे वो भी स्टेट दे करके अपना काम कर सकते हैं, बस उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि हाँ मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है कि नहीं, और आप लोग जो है स्टेट का एग्जाम की तैयारी करो, कम से कम टीआरई 4 में शामिल तो हो जाओगे, है ना। तो ये चीजें हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 28,000 पदों को भरने के लिए 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 4 होगी। यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग 20 जनवरी से 24 जनवरी, जो मैंने भी आपको बताया वही है। 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक एसटीईटी का आयोजन, 1 नवंबर को रिजल्ट, मतलब 4 से 25 के बीच में आप लोगों का एग्जामिनेशन एसटीईटी का लिया जाएगा, एक अनुमान के तौर पर बताया गया है। और रिजल्ट 1 नवंबर को बोल रहे हैं। 1 नवंबर को ना दे करके भी अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा एक खाका जो है इन लोगों ने अनाउंस किया, अच्छी चीजें हैं। इसी के बीच में अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि जिन टीचर्स का ट्रांसफर करना है उसको लेकर के भी आदेश दे दिया गया है। तो एक तरह से देखें तो जितने पेंडिंग काम थे वो सारे काम एक के बाद एक निकाले गए। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि बीपीएससी टीआरई 4 का डेट अनाउंस हो गया और साथ साथ स्टेट का एग्जामिनेशन जो है हो रहा है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इस बार शामिल हो पाएंगे इस एग्जामिनेशन में। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।